जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ वो आपके लिए अत्यंत दुखद है, किंतु एक घटना से शिव के प्रति आप अपने निर्मल और निश्चल प्रेम को भुला देंगी। शिव की क्रोध अग्नि में आप अपने प्रेम को जलाकर भस्म नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी माता पिता की इच्छा का सम्मान करने के लिए यह सब कर रही हैं। नहीं देवऋषि, पिताश्री मेरे प्रेम के विरुद्ध नहीं है। वो स्वयं मेरे प्रेम के लिए मुझे कैलाश लेकर गए शिव से मिलवाने, परंतु उसका परिणाम क्या हुआ? अपने प्रेम की आस लिए मैं महादेव के पास गई थी और देवी रति का घोर श्राप लेकर लौटी हूं। कामदेव के प्राण चले गए मेरे प्रेम के लिए। देवी रति पूरे जीवन विरह की अग्नि में जलती रहेंगे मेरे प्रेम के लिए। अब मुझे इसे विराम देना होगा। प्रेम के लिए प्रयास करके देख लिया, परंतु अब मुझे अपने माता पिता के कर्तव्य का पालन करना होगा। पार्वती, शिव ने जो भी किया वो भी उनका कर्तव्य ही था। जानती हैं कैसे? ब्रह्मदेव ने कामदेव का सृजन किया और एक दिन ब्रह्मदेव कामदेव को उनके कर्तव्यों का ज्ञान दे रहे थे और कामदेव ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए कर्तव्य के ज्ञान को अधूरा छोड़कर ही चले गए। इससे ब्रह्मदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने कामदेव को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम अपने कर्तव्यों के ज्ञान को अधूरा छोड़कर जा रहे हो, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी अधूरा रह जाएगा और अल्प आयु में ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा अंत महादेव के हाथों होगा। हाँ देवी, कामदेव ने अपने भस्म होने की नींव स्वयं रखी थी। कामदेव के साथ जो हुआ वो तो होना ही था, इसलिए आप महादेव के उद्देश्य पर संशय ना करें देवी। देवऋषि, आप मेरे गुरुदेव हैं। आप मुझे जो आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगी और यदि ना कर पाई तो आप जो चाहे मुझे दंड दे सकते हैं, ये आपका अधिकार है। परंतु आपसे विनती करती हूं कि शिव से मेरे विवाह के संदर्भ में कुछ मत कही, क्योंकि अब मेरे विवाह के विषय में सोचने का और निर्णय लेने का अधिकार केवल मेरे माता पिता को है। कैसे समझाऊं आपको कि आप देवी आदिशक्ति हैं? कैसे समझाऊं आपको कि शिव आपके बिना अधूरे हैं?
तारकासुर। जहां हम आक्रमण के लिए जा रहे थे, वहां हम भोज के लिए जा रहे हैं। उनके विवाह के पश्चात मैं उसका हरण कर लूंगा। शिव शक्ति के बिना शव हो जाएगा और संसार का नया शिव, संसार का नया शिव, संसार का नया शिव मैं बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा। परंतु तारकासुर, इसमें विंध्य के राजकुमार से विवाह की क्या आवश्यकता है? आप राजकुमार को मारकर स्वयं उसका वेश धारण कर लीजिए और फिर ले आओ पार्वती को अपने साथ विवाह करके। ध्यान रहे, वो विष्णु बहुत चतुर है। यदि उसे भनक भी लगी कि विंध्य कुमार के भेष में मैं हूं, तो उसे विवाह रोकने का बहाना मिल जाएगा। इसीलिए कहता हूं कि शक्ति से पहले विंध्य कुमार के विवाह के भोज का आनंद उठाएं। विंध्य का राजकुमार तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है। उसके बाद जब पार्वती देवताओं और हिमवान के लिए पराई हो जाएगी, तब मैं उसे छीन लूंगा। पार्वती को ले जाने के लिए यदि मुझे राजकुमार को मारना भी पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस परसों तक की प्रतीक्षा है। नई कहानी लिखेगा तारकासुर। आज तक हरण के बाद विवाह होता है, परंतु पार्वती के विवाह के बाद उसका हरण होगा। महादेव, ऐसे कई पशु पक्षी वनस्पतियों का नाश कर चुके हैं असुर। देवताओं ने पूर्ण प्रयास कर लिया है, किंतु तारकासुर को मिले वरदान के कारण उसे हराना असंभव हो गया है। आपके बिना आप ही की बनाई हुई सृष्टि का अंत कर देंगे ये असुर। अब हर एक के मुख पे सिर्फ एक ही प्रभु का नाम होगा, वो है हमारे प्रभु तारकासुर का। बोलो तारकासुर की जय। हाँ महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपके बनाए इस संसार को संचालन करने में असमर्थ हुए। इसीलिए हम सभी देव अपने पद को त्याग देना चाहते हैं, अपने पद को त्याग देना चाहते हैं, अपने पद को त्याग देना चाहते हैं, अपने पद को त्याग देना चाहते हैं। हाँ महादेव, हम सब अपना देवत्व त्याग कर पुनः आप में विलीन होना चाहते हैं। हम सबकी उत्पत्ति तो आपसे ही हुई, इसलिए हमारी विनती स्वीकार कीजिए और हमें पुनः स्वयं में समाहित कर लीजिए। हमें स्वयं में समाहित कर दीजिए। हाँ महादेव, हाँ हाँ, हमें स्वयं में समाहित कर लीजिए महादेव।